हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एचसीएफ और एलसीएम में लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे इस प्रैक्टिस सेट के बारे में मैसेज आया कि सर प्लीज़ ये प्रैक्टिस सेट फटाफट जल्दी से जल्दी बताओ, क्योंकि थोड़ा सा शायद बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है, पर आप मेरे साथ बने रहिए तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आते रहे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 14। देखिए, चूज द राइट ऑप्शन। ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है। HCF इसका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे भाई? डायरेक्टली तो मैं आपको आंसर बताऊंगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली ओरली नहीं करना है हमें। ओके, क्योंकि ओरली कई बार गलतियां हो जाती है। मैं तो ओरली बता दूंगा, इसका आंसर 30 है। यस, ओके, इसका आंसर जो है 30 है, ये मुझे पता है। ओके, तो ओरली ठीक है, मैंने ओरली कैलकुलेशन कर लिया, पर आपको ओरल नहीं करना है। भले फिलिंग द ब्लैंक्स है, पर आपको सॉल्व करके ही देखना है एग्जाम में। ओरली करने के चक्कर में मत जाइएगा, एक बार सॉल्व करके देखिएगा जरूर। जब भी ऐसे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं, कंफर्मेशन के साथ ही अपना आंसर दीजिएगा। ओके, अदरवाइज आंसर नहीं देना है। ओके, विदाउट कंफर्मेशन। तो देखिए, 120 के हम फैक्टर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड करें तो 60 टाइम, इसे 2 से डिवाइड करें तो 30 टाइम, इसे 2 से डिवाइड करें तो 15 टाइम। ओके, 120 को आधा किए तो 60, 60 को आधा किए तो 30, 15 को 3 से डिवाइड करें तो 5, 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1। तो इसके जो फैक्टर बनते हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 150 के फैक्टर यहां पर निकालेंगे, 150 के। ओके, 150 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 75, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसको 3 से डिवाइड कर लेते सबसे पहले, तो आएगा 25। ओके, 25 को 5 से डिवाइड कर लिए हमने, तो आया 5, 5 को 5 से डिवाइड किए तो 1। तो इसके फैक्टर बनते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। कॉमन फैक्टर क्या है? ये है कॉमन, एक बार लिखो। ओके, 3 भी है कॉमन, एक बार लिखो, और 5 भी है कॉमन, तो एक बार लिखो। ओके, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने तो इसमें कॉमन ही करना पड़ता है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो इसका आंसर जो होगा वो हो गया 30 है। सिंपल। ओके, हटा दे हम इसे। हाँ, इसके बाद देखिए फर्स्ट, HCF ऑफ द पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी पेयर है जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं रहेगा। ओके, तो देखिए, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा, तो ये पेयर भी काम की नहीं है। 29, इनमें 29 जो है, 29 किसी के टेबल में नहीं आता, ये प्राइम फैक्टर है, इसलिए दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, इसलिए ये भी पेयर काम की नहीं है। उसके बाद यहां पर देखिए, इसके फैक्टर 2 और 7 होंगे, और 15 के फैक्टर 3 इंटू 5 होंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, इसलिए इनमें जो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, मतलब ये भी पेयर नहीं है। तो सिर्फ ये अकेली एक ऐसी पेयर है जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 40 20। ओके, है ना? सिंपल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओके, जिसमें HCF और LCM हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, सेकेंड में फर्स्ट है 14 28। इसके प्राइम फैक्टर निकाल ले हम 14 के। ओके, तो 14 के प्राइम फैक्टर होंगे, सीधा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसके कोई बात नहीं है, 2 इंटू 7। उसके बाद 28 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, और इनमें अभी हमें HCF निकालना है। ओके, HCF के लिए क्या करना पड़ेगा? इनमें जो कॉमन है वो, इसमें 2 कॉमन है, उसमें 7 कॉमन है,
तो हमें HCF यहां पर मिल जाता है 14। ओके, और अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM में क्या है भाई, ये 2 × 7 तो रहेगा ही, बच गया ये वाला 2। ओके, तो ये आ जाएगा 14 2 = 28, तो LCM हो जाएगा 28। ओके, बस इस तरह से करना था, है सिंपल। उसके बाद सेकंड वाला करते हैं, से हटाए सेकंड पे आए। सेकंड क्या है, 32 16। ओके, 32 के फैक्टर क्या होंगे देखिए, 32 के फैक्टर देखिए यहां पर 2 से 16, 2 से डिवाइड किए 8, 2 से डिवाइड किए 4, 2 से डिवाइड किए 2, 2 से डिवाइड किए 1, तो हो जाता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। और 16 के जो फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 × 2, बट 32 के लिए 5 टाइम 2 आ रहा है, तो 16 के लिए 4 टाइम 2 आएगा। कॉमन फैक्टर देख लीजिए। ओके, तो HCF में क्या आ जाएगा देखिए, ये 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2, तो HCF यहां पर हो जाता है 16। ओके, HCF = 16। ओके, अब LCM की बात है, तो LCM में ये तो रहेगा ही 2 × 2 × 2 × 2 और ये वाला बचा हुआ 2। ओके, मतलब आप डायरेक्ट 16 × 2 लिख सकते थे। ओके, तो ये आ जाएगा 32। तो LCM जो है वो है 32। बस ऐसा ही तो करना है, सिंपल है। ओके, उसके बाद करते हैं थर्ड वाला। थर्ड 17 102 170। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, 17 ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर ही है, तो 17 के जो है वो 17 ही रहेगा और कुछ नहीं हो सकता। 102 के फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर 10 को 2 से डिवाइड किए तो आएगा 51। ओके, और 51 को 7 से डिवाइड किए तो आता है 13। ओके, 13 सॉरी 17। ओके, तो 3 से, ओके 3 से 17 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 17 3 जा 51 और ये 17 टाइम 1, तो यहाँ पर 102 के जो फैक्टर निकल आते हैं वो है 2 × 3 × 17। उसके बाद 170 के फैक्टर हमें ढूंढने हैं। ओके, तो लिखेंगे 170 को 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, 160 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें 80 मिलता है, 170 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 85। ओके, और अब हम इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं 85 को। 85 को 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 80 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 16 टाइम होता है, तो ये 17 टाइम जाएगा। ओके, 17 टाइम तो यहां पर आ जाएगा 17 1 जा, तो इसके फैक्टर बनते हैं 2 5 17। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इसका बनेगा 17, क्योंकि तीनों में 17 ही कॉमन है। और LCM देखिए तीनों में 17 कॉमन है, इसमें दोनों में 2 कॉमन है और इसमें 3 और 5 है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 17 2 × 3 × 5 जो है 510। इसका LCM हमें मिलेगा 510। ओके, उसके बाद करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है, फोर्थ है 23 69। ओके, देखिए स्टूडेंट 23 के प्राइम फैक्टर 23 है। ओके, क्योंकि 23 जो है वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 69 के प्राइम फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। 69 को 2 से डिवाइड करें तो 23 आता है, 23 को 23 से डिवाइड किया 1, तो आएगा 2 × 23। ओके, अब इसका HCF हाईएस्ट कॉमन क्या है भाई, यहाँ पर 23, और LCM जो होगा
वो आएगा 23 इंटू 2, जो कि होगा 2 से नहीं, सॉरी, ये 3 से डिवाइड होने वाला है। सॉरी स्टूडेंट्स, हो जाता है कभी कभी गड़बड़। ओके, ये 3 से डिवाइड होने वाला है, तो यहां पर आ जाएगा 23 इंटू 3। ओके, सो 23 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 69। तो ये आ गया HCF और ये हो गया LCM 69। अपने आंसर को ऐसे बॉक्स में रखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद करते हैं हम फिफ्थ वाला। ओके, तो फिफ्थ वाला है, देखिए 21, 49, 84। ओके, 21 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 21 के प्राइम फैक्टर बनते हैं, यहां हटा ले इसे, 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7। ओके, उसके बाद 49 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? देखिए 49 के प्राइम फैक्टर होंगे 7 इंटू 7, तो यहां हम लिख लेते हैं डायरेक्ट 7 इंटू 7। ओके, उसके बाद 84 के प्राइम फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 84 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 42, और 42 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 21, और इसे 3 से डिवाइड करें तो 7, और इसे 7 से डिवाइड करें तो 1। तो ये आ जाएगा 84 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तीनों में कॉमन क्या है? 7 है। ओके, तो इसका जो HCF हो जाता है वो होगा 7। ओके, अब बारी है LCM की। तो LCM में 7 तीनों में कॉमन है। ओके, उसके बाद 3 दोनों में कॉमन है, और बाद में बचा ये 2 इंटू 2। ओके, 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 होता है 42, और 42 इंटू 2 हो जाएगा 84। ओके, तो इसका LCM जो होगा वो हो जाएगा 84। है सिंपल, फिफ्थ वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड द LCM। यहां पर हमें सिर्फ LCM निकालने हैं सबके। ओके, उससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज में हमने देखा था हमें वही करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो आइए इसके LCM निकाल ले। तो LCM निकालने के लिए देखो अब क्या करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताएंगे LCM निकालने की और इजीएस्ट मेथड। हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको जानबूझकर वो मेथड नहीं बताई थी जबकि आपके बुक में थी। ओके, पर अब हम बताएंगे क्योंकि आपकी वो भी प्रैक्टिस हो गई, अब ये प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 36, 42। ओके, इसका हमें क्या करना है? LCM निकालना है। यहां लिख लेते हैं हम 36, 42। देखिए टेबल हमने पहले से बना रखी है, जहां 3 नंबर होंगे वहां 3 लिखेंगे, जहां 2 नंबर होंगे 2 के लिए जगह है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? 36 और 42। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये कितने टाइम कटता है? 18 टाइम, और ये होगा 21 टाइम। ओके, उसके बाद अब ये 2 से डिवाइड तो होता है पर ये नहीं होता, तो दोनों किससे डिवाइड होते हैं? 3 से डिवाइड होते हैं। ओके, देखिए हमें डायरेक्ट यहां पर कॉमन फैक्टर मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए ये 2 से डिवाइड हो सकता था पर हमने किया नहीं है। हमने वही नंबर लेंगे जो तीनों हो जाए। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, 3 6 जा, और ये 7 टाइम। ओके, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें 2 3 6 7 यहां पर हमें ये फैक्टर मिल गए इसके। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है इनका LCM। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाले नंबर और ये वाले नंबर, ये सबसे लास्ट में जो नंबर बचे हैं वो, और ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7। ओके,
तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर जो हमें आंसर मिलता है वो है 252। तो एलसीएम हो जाता है 252। देखिए ये एलसीएम की कितनी इजी मेथड है। ओके, पर पहले हमने आपको सिंपल मतलब अलग वे से बताया और इसमें हम आपको अलग वे से बता रहे हैं। ओके, उसके बाद नाउ सेकेंड क्या है भाई, 15, 25, 30। तो यहां लिखेंगे हम 15, 25, 30। ओके, ये तीनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 5 से। तो 5 से ये 3 टाइम, 5 से ये कितने टाइम होगा, 5 टाइम, और 5 से ये होगा 6 टाइम। ओके, बस हो गया, बाकी अब कुछ बचा ही नहीं है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 5 into 3 into 5 into 6। LCM is equals to 5 3s are 15, sorry, LCM is equals to 5 into 3 into 5 into 6। ओके, LCM is equals to 5 3 जा कितना हो जाता है 15, और 5 6 जा कितना होगा 30, और 15 3 जा कितना होगा स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए। ओके, अभी भी दो चीजें ऐसी है जिसको डिवाइड हो सकता है, इसको नहीं होगा, पर इसको 3 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, इसको 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम, और इसको डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम वैसे ही रख लेंगे, और इसको 3 से 6 को डिवाइड होगा कितने टाइम, 2 टाइम। तो यहां पर देखिए जो एलसीएम बनेगा, एलसीएम वो बनेगा 5 into 3, 1 तो लेंगे नहीं, 5 into 2। अब देखिए 3 5 जा कितना होता है 15, और 5 2 जा हो जाता है 10, और 15 10 जा हो जाता है 150। देखिए किस तरह से किया, समझने की कोशिश कीजिए। 5 से पहले तीनों को डिवाइड कर दिया। ओके, उसके बाद अब यहां पर 3 5 6, अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, पर कोई भी दो डिवाइड हो पा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, 3 से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम, पर 5 डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने 5 को जैसे कि वैसे नीचे उतार दिया। ओके, और फिर इनका और इनका सबका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, इसका और इन सब का हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमें एलसीएम मिल गया, है ना, सिंपल। ओके, अब आइए करेंगे हम थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है देखिए, 18, 42, 48। तो यहां लिखेंगे 18, 42, 48। ओके, इन सबको 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल, इससे 9 टाइम, इसको होगा 21 टाइम, और इसको होगा 24 टाइम। ओके, अब तीनों को 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में 9 3 टाइम आएगा, इसमें 7 टाइम आएगा, और इसमें 8 टाइम आएगा। ओके, अब ये तीनों किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, और कोई भी दो किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब ये कंप्लीट प्राइम फैक्टर यहां पर बन जाते हैं। तो एलसीएम यहां पर जो आएगा वो आएगा 2 into 3 into 3 into 7 into 8। इन सबका मल्टीप्लाई करने पर जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1008। ओके, बस सिंपल था। उसके बाद फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाला क्या है, 4 12 20, 4 12 20। ओके, अभी फोर्थ वाला चल रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये 2 टाइम, ये 6 टाइम, ये 20 है, सॉरी। ओके, तो ये 10 टाइम। फिर इनको 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 5 टाइम। तो LCM हमें क्या मिलेगा, 2 into 2 into 1 तो लिखेंगे नहीं, 3 into 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा हो जाता 60। तो हमें यहां पर जो LCM मिलेगा वो हो जाएगा 60। सिंपल। उसके बाद करते फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले के लिए हमें एक और लाइन यहां बढ़ा लेनी होगी, तो बढ़ा लेते हैं।
नाउ 24 40 80 120। ओके, अब यहां पर देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाता है, सो नाउ इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 12 टाइम, 20 टाइम, 40 टाइम, 60 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 6 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता और 3 से भी डिवाइड नहीं होता, और ये तीनों जो है ये 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 3 नहीं होता तो इसे जैसे कि वैसे नीचे उतार दो। ये होगा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो 3 है ये 3 से डिवाइड होता है, ये जो 3 है वो 3 से डिवाइड होता है, ये वाला 3 और ये वाला 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये 1 जैसा का वैसा, 2 डिवाइड नहीं होता जैसा का वैसा, और ये 1 टाइम। तो यहां पर जो हमें नंबर मिलता है LCM के लिए वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये वाला भी 2। ओके, तो इन सबका मल्टीप्लाई देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, 16 5 जा 80 और 83 जा 80 इंटू 3, 8 3 जा 24 और एक 0 240। LCM हमें मिल गया 240। सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। So students, question number 4 is find the smallest number which when divided by 8, 9, 10, 15, 20 give us remainder 5। मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, उसको आप 8 से डिवाइड करो, चाहे 9 से डिवाइड करो, चाहे 10 से डिवाइड करो, चाहे 15 से डिवाइड करो या 20 से डिवाइड करो, हर बार आंसर अलग अलग होगा पर रिमाइंडर हमेशा 5 ही मिलेगा। ऐसा हमें नंबर ढूंढना है। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से समझा दूं, हमें एक ऐसा नंबर, हमें देखिए ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर की मदद से हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, उस नंबर को चाहे आप 8 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करें, आप इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करके देखें, हर बार आंसर भले अलग अलग होंगे पर रिमाइंडर हमेशा सबका 5 ही बचेगा। ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत सिंपल ये मेथड है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका LCM निकालना होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स LCM निकालने के लिए देखिए हमने टेबल बना लिया है। ओके, और अब लिखेंगे इसमें, तो हमें देखिए यहां लिखेंगे 8, 9, 10, 15, 20। हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 8 4 टाइम। 9 नहीं होगा, इसे ऐसे ही लिख देते हैं, 10 हो जाएगा 5 टाइम। 15 नहीं होगा, 15 को ऐसे ही रख दो, 20 हो जाएगा 10 टाइम। ओके, उसके बाद फिर से इसे 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 से डिवाइड करें, 4 हो जाएगा 2 टाइम। 9 नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। 5 भी नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। 15 भी नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। 10 हो जाएगा 5 टाइम। उसके बाद अब यहां पर देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 1 टाइम। ओके, 15 कितने टाइम डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, 3 टाइम, और 5 से 1 टाइम। उसके बाद हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 1 जैसा का वैसा, ये 3 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और ये 1 जैसा का वैसा। तो देखिए हमें जो यहाँ पर LCM मिलता है वो मिलता है 2 2 5 3 2 3। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू नीचे वाला भी 2 साथ में ले लेते हैं, उसके बाद 3 और ये वाला भी 3 साथ में ले लेते हैं, और लास्ट में बच जाता है 5। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमें जो आंसर मिलता है, देखिए 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, और 24 इंटू 3 5 जा 15।
ओके, इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा 360। ओके, अब यहां पर एक बात है स्टूडेंट्स, आप 360 को 8 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो या 20 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड होने वाला है। हर बार पूरा पूरा डिवाइड होने वाला है, क्योंकि ये एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 8 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है, 15 का भी मल्टीपल है, 20 का भी मल्टीपल है। पर हमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है स्मॉलेस्ट नंबर, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड भी हो जाए और रिमाइंडर 5 भी बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 360 में 5 को डिवाइड प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 365। सिंपल सा था। ओके, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इन सब का एलसीएम निकाल लेना है और जितना रिमाइंडर बचने वाला है उस एलसीएम में उतने नंबर को प्लस करके आंसर लिख देना है। बस सिंपल इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आया होगा। ओके, लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखिए, रिड्यूस द फ्रैक्शन ओके टू द लोवेस्ट टर्म। मतलब ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, तीनों एक ही नहीं है, अलग अलग है। इसको भी हमें रिड्यूस करना है, इसे भी रिड्यूस करना है और इसे भी हमें रिड्यूस करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, रिड्यूस के साथ साथ हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बताना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, भूलना नहीं है। इसका एचसीएफ भी हमें बताना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें एचसीएफ में आए थे, तो हमें उसी तरह से सॉल्व करना होगा। यहाँ पर बोला नहीं एचसीएफ मतलब आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 348 अपॉन 319। ओके, क्या करेंगे हम, इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। बड़ा नंबर इधर लिखेंगे, सबसे पहले ऐसे लिख ले, ये है 348, इसको हम 319 से डिवाइड करेंगे। 319 वन जा 319। ओके, माइनस करेंगे, इसे माइनस करने पर हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है 29। ओके, 48 से 19 माइनस करें 29, फिर ऐसा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, जो ये बच गया ये वाला नंबर, ये छोटे वाले नंबर से इस नंबर को फिर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 319, 29 को 319। ओके, तो 29 का टेबल जब आप 11 टाइम बोलते हैं तो 319 मिल जाता है, जिससे यहां पर बच जाता है 00। मतलब इसका जो एचसीएफ हुआ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 319 एंड 348 इज इक्वल्स टू 29। अब 29 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। 348 अपॉन 319, इसे रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे, 348 को भी 19 से डिवाइड करेंगे और 319 को भी 19 से डिवाइड करेंगे, और इसे 19 से डिवाइड करने पर आंसर मिलता है 12 और इसे 19 से डिवाइड करने पर मिलता है 11। तो इसका जो रिड्यूस हुआ वो हुआ 12 अपॉन 11। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं ये सेकेंड वाला। ओके, नाउ सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड इज 221 डिवाइड बाय 247। बड़ा नंबर है 247, छोटा नंबर है 221। डिवाइड कर लेंगे इसको। ओके, सो 221 वन जा 221, इसे माइनस करेंगे, 7 माइनस 1 6, और यहाँ 26 हमें यहाँ मिल जाता है। फिर इसे रखेंगे और इस 221 को फिर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 221 तो 26 से डिवाइड करेंगे,
सो स्टूडेंट्स 26 इंटू 8 अगर करेंगे तो 26 8 जा होता है 208। ओके, इससे हम माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है इसमें से 13। ओके, अब यहां क्या है 20, देखिए ये 221 था, हमने इसको यहां लिखा, अब इस 26 को यहां रखेंगे। 26 2 जा 13 2 जा 26। ओके, तो यहां पर जो HCF हमें मिलता है, HCF ऑफ 221 एंड 247 इज इक्वल्स टू जो है 13। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका रिड्यूसिंग फॉर्म करना है, हमें रिड्यूस करना है इसको। तो 221 अपॉन 247 इज इक्वल्स टू 221 247, इसे भी हम 13 से डिवाइड करेंगे और इसे भी 13 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 टाइम और ये आएगा 19 टाइम। बस इस तरह से इसे करना था, सिंपल था। उसके बाद इस थर्ड वाले को करते हैं। अब थर्ड नंबर वाला जो है वो है 437 अपॉन 551। ओके, अब यहां से देखिए हमें क्या करना है, छोटा नंबर क्या है 437, तो उसे यहां लिखेंगे और ये है 551, डिवाइड करेंगे। 437 वन जा 437 और इसे माइनस करने पर हमें आंसर मिलेगा 114। ओके, अब इसे यहां रखेंगे और इस 437 को 114 से डिवाइड करेंगे, तो 114 को 3 टाइम अगर लिखे, ओके, तो ये हो जाता है 342। माइनस करें, 437 में से 342 को माइनस करने पर हमें आंसर मिलता है 95। ओके, फिर इसे बढ़ाएंगे आगे और 114 को यहां रखेंगे। ओके, सो 95 वन जा 95 और 114 में से 95 को अब यहां पर माइनस करने पर हमें आंसर मिलता है ओनली 19। ओके, अब 19, अब इस 95 को यहां लिख देंगे और 19 के टेबल में 95 ऑब्वियसली आता है 5 टाइम, तो 19 5 जा 95। तो इस नंबर को किसने जीरो किया है, 19 ने। तो इसका जो HCF होगा, क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 437 एंड 551 इज इक्वल टू 19। अब हमें इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में करना है, तो लिखेंगे 437 अपॉन 551, फिर से 437 अपॉन 551 डिवाइड बाय 19, इनको 19 से डिवाइड करने पर हमें जो आंसर मिलेगा, इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो 23 और इसे 19 से डिवाइड करेंगे तो 29। ओके, बस यही था इसका रिड्यूसिंग फॉर्म, जो कि कितना सिंपल था। इस तरह से क्वेश्चन को करना था। ओके, तो आइए अब करते इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही मजेदार है और बढ़िया क्वेश्चन है, सो ध्यान से देखिएगा। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। ओके, दो नंबर है, दो नंबर दिए हैं, दो नंबर कौन से वो हमें नहीं पता, उसमें से एक पता होगा। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 432 एंड 72। तो एलसीएम कोई नंबर है, ओके, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोलना चाहते हैं। कोई नंबर है जिसका एलसीएम इतना है और उसका एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। इफ वन नंबर, अब दो नंबर की बात हो रही है, दोनों नंबर का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। अब उन दो नंबर में से एक नंबर अगर 216 है तो दूसरा नंबर कौन सा है ये बताओ। है ना मजेदार। अब आइए कैसा करेंगे, सॉल्यूशन। हियर LCM इज इक्वल्स टू 432, उसके बाद HCF इज इक्वल्स टू 72, और दो नंबर है
तो पहला नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर 216, जो अदर नंबर है सेकेंड नंबर, ओके, सेकेंड नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क, ओके, या फिर उसको आप x मान लीजिए, सेकेंड नंबर को हम x ले लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, फर्स्ट नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम सेकेंड नंबर के साथ, ओके, तो ये हो जाता है एलसीएम को मल्टीप्लाई करो एचसीएफ के साथ। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने किसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाला है, ओके, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाला है और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो और जो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन और वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इनका आंसर सेम होता है। इस बात को समझाने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6 और एक नंबर है 10, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ओके, तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 3 और 10 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 5। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो दोनों में होगा 2, एचसीएफ जो होता है इसमें 2, और इसमें जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो होगा, दोनों में कॉमन क्या है 2 है और फिर 3 और 5, तो एलसीएम जो हो जाता है स्टूडेंट्स इसमें 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ओके। अब यहां पर देखिए 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, हम दोनों करके थे, 6 इंटू 10 कितना होता है 60, एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स 30 और एचसीएफ कितना है 2, तो ये भी 60 हो जाता है और 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। मतलब देखो हो गया, यहां पर प्रूफ हो जाता है कि दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करो या उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर एक ही होता है। तो ये मुझे बताना था आपको कि ऐसा क्यों होता है, बाकी ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन इज अ मस्ट, ओके। तो इसे अब हम हटा देते हैं। सो अब यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर क्या है वो हमें पता है, वो है 216, सेकेंड नंबर को हमने x ले लिया, ओके। एलसीएम हमें पता है कितना है 432 और एचसीएफ है 72, हम x को वही रख देंगे, अगली स्टेप में क्या करेंगे x को हम यही रख देंगे 432 इंटू 72 और इसे इधर शिफ्ट कर देंगे 216, ओके। इसे हम यहां पर कट करेंगे, सो 72 के टेबल में 216 3 टाइम आता है, ओके। तो अभी बच गया हमारे पास इधर 432 और नीचे बचा 3, 3 से 432 को हम कैंसिल कर सकते हैं 144 टाइम, तो यहां पर हमें x की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 44, ओके 144। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो आंसर है वो आंसर लिखेंगे, भाई आंसर हमें क्या पूछा था इसे हटा दे, आप इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, क्या लिखेंगे सेकेंड नंबर, देयरफॉर सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 144। था कितना सिंपल इसका सॉल्यूशन, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये नंबर भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 765, मतलब दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो 765 है, ऐसा बोला गया है, ओके। उसमें से एचसीएफ हमें 3 है ये बताया गया, एचसीएफ जो है वो 3 है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो वो जो दो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 765 है वो क्या है, वो ऐसे दो नंबर है जिनका एचसीएफ 3 है और एलसीएम क्या है वो हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट हियर, द प्रोडक्ट ऑफ 2
डिजिट नंबर इज 765. ओके, और HCF जो है इज इक्वल्स टू 3 और LCM जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, हमें ढूंढना है. तो उसके लिए अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM. तो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 765 इज इक्वल्स टू HCF जो है वो है 3 और LCM हमें फाइंड आउट करना है. तो आगे ये क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू 765. 3 को इसके अपॉन में लेके जाएंगे, 3 से 765 को काटें कैंसिल करेंगे 255 टाइम. तो LCM यहां पर मिल जाएगा 255. बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था. देखिए कितना सिंपल और साधारण क्वेश्चन था ये. ओके, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. अ ट्रेडर हैज 3 बंडल. एक ट्रेडर है जिसके पास 3 बंडल है. ओके, धागे के 3 बंडल है. स्ट्रिंग मतलब धागा. एक बंडल है 392 मीटर्स का, एक बंडल है 308 मीटर का और एक है 490 मीटर का. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर. तो अब क्या करना है, इन स्ट्रिंग में से जो धागे हैं उस धागे को समान भाग में डिवाइड करना है. तो समान भाग जो है, अब इसके जो सेम पार्ट है वो बहुत सारे हो सकते हैं, पर बड़े से बड़ा समान टुकड़ा जो तीनों में से कट जाए और तीनों में कुछ भी बचे ना. मतलब कि एक ऐसी मीटर की लंबाई, एक ऐसी मीटर लंबाई वाला टुकड़ा इनमें से काटा जाएगा जो, मान लीजिए अगर इसमें से 10 मीटर काटा गया है तो पूरे के पूरे 10 मीटर के टुकड़े इसमें से भी निकलेंगे, इसमें से भी निकलेंगे, इसमें से भी निकलेंगे और बचेगा कुछ भी नहीं. किसी में 1, 2, 5 मीटर का ऐसा लेफ्ट ओवर नहीं रहने वाला है. तीनों में से पूरा का पूरा उतने ही मीटर का टुकड़ा निकलेगा. ओके, तो वो नंबर हमें पता करना है कि वो कौन सा हो सकता है. अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिसकी हमें जरूरत है, आइए इसे सॉल्व करेंगे. लिखेंगे द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट, क्योंकि यहां पर ग्रेटेस्ट की बात हुई है. रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे का सबसे बड़ा ऐसा टुकड़ा, ओके, जो सब में समान हो. तो वो क्या हो सकता है, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 392, 308 एंड 490. मतलब इनका हमें देखिए, सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा मतलब HCF, सबसे छोटा कॉमन टुकड़ा मतलब LCM. तो यहां पर ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF आने वाला है. तो इन सब का हमें HCF निकालना होगा. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, सॉरी, ओके, ये हमें कर लेना होगा. यहां पर सबसे पहले अब लिखते हैं नंबर 392, 308 एंड 490. इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 196, यहां पर आता है 154 और 490 तो यहां पर आता है 245. फिर इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 28 और ये आता है 22 और ये आता है 35.
अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो अब इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, तो आगे हम डिवाइड करके कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ HCF चाहिए। LCM चाहिए होता तो हम आगे भी जाते। तो यहां पर HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 14। ओके, तो आंसर आ जाता है 14। सो द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लिखेंगे द required greatest length of string is 14। अब ये सब किस में है, मीटर में है, तो ये भी आएगा मीटर। ओके, बस इस तरह से सॉल्व करना था, बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन था। आई होप दैट आपको जरूर पसंद आया होगा। ओके, तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो पूरे इस प्रैक्टिस सेट का और LCM और SCF इस लेसन का सबसे स्मार्ट क्वेश्चन है। ओके, और आइए इस क्वेश्चन को बिल्कुल हमें मिस नहीं करना है। देखिए क्या कहता है, विच टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैज LCM 180 डिग्री। ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होंगे जिनका LCM 180 होता है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब जैसे कि 14 और 16। ओके, मतलब कि कंटिन्यू वाले इवन नंबर, जैसे ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। 14 के बाद जो इवन नंबर आएगा वो 16 ही आएगा, 16 के बाद जो इवन नंबर आएगा वो 18 ही आएगा, क्योंकि 15 अगर यहाँ पर जैसे 16 के बाद आता है 17, पर 17 ऑड है, हम यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर की बात कर रहे हैं। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब लगातार वाले इवन नंबर। तो लगातार वाले इवन नंबर जैसे इसे हम लगातार वाले इवन नंबर कह सकते हैं। तो ऐसे कौन से लगातार वाले दो इवन नंबर है जिनका LCM 180 होता है। ओके, ये हमें पूछ रहा है। अब देखिए ऐसे कौन से कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है जिनका LCM 180 होता है, मतलब LCM हमें दिया हुआ है, वो नंबर कौन से है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो लिखेंगे LCM ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल टू 180 जो हमें दिया हुआ है, बट HCF हमें नहीं दिया हुआ है, पर हम HCF बता सकते हैं। ओके, HCF ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल्स टू 2। ध्यान में रखिए, ये रूल हमने पढ़ा है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, किसी भी दो ऐसे इवन नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव हो, उनका HCF हमेशा हमेशा 2 ही होता है। ये रूल आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ये रूल आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमें LCM भी मिल गया, HCF भी मिल गया। अब हमें वो नंबर चाहिए, वो कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए। वो नंबर हमें कब पता चलेगा, देखिए हमें LCM मिल गया, HCF मिल गया, तो वो हम नंबर, वो दो नंबर को हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ये भी रूल हमने पढ़ा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM कितना है 180 और HCF है 2। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू, इसका जो आंसर मिल जाता है वो है 360। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360। अब यहां पर देखिए हमें तीन चीजें मिल गई है। ओके, हमें LCM भी मिला है, HCF भी मिला है और उन नंबर का प्रोडक्ट भी मिल गया है। पर अब हमें क्या करना है, हमें वो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म फाइंड आउट करनी है।
और उस दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें 360 के फैक्टर बनाने होंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ओके, तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 360 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आता है 180, 180 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 90, 90 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 45, 45 को 5 से डिवाइड करें तो आता है 9, और 9 को 3 से डिवाइड करें तो आता है 3, और 3 को 3 से डिवाइड करें तो आता है 1। तो 360 के जो फैक्टर हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स, वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब यहां पर एक बात बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है कि अब हम इन नंबर को तोड़ना है हमें। ये 360 ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई है जो इवन भी है, कॉन्सेक्यूटिव भी है। ओके, तो वो नंबर, इन नंबर में से ही हमें ढूंढ के निकालना है। वो कैसे ढूंढ के निकालेंगे, उसके लिए हमारी नजर जाएगी HCF की ओर। तो ध्यान से देखिए, HCF कितना है, 2 HCF है। मतलब इन नंबर को इस तरह से बांटिए जिनमें कॉमन नंबर सिर्फ 2 ही मिले। तो उसे हम कैसे बांट सकते हैं दो ग्रुप में? देखिए, एक ग्रुप हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, और दूसरा ग्रुप हो सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान में रखिए, इनमें कॉमन देखिए, इनमें कॉमन देखिए स्टूडेंट, आपको इनमें कॉमन देखना है। ओके, देखिए इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 2। मतलब HCF हमें 2 ही चाहिए। तो यहां पर देखिए हमें HCF इसका 2 मिलने वाला है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसे, इस राउंड पार्ट को हटा देता हूं जो हमने सर्कल किया है, और इसे सर्कल ना करते हुए इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे? ओके, वो दो नंबर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18। ओके, तो देखिए 18 और 20 इवन भी है और कॉन्सेक्यूटिव भी है। तो लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे? दे 2 consecutive even number are 18 and 20। देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन था, और बस इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, मजेदार भी है, थोड़ा सा लॉजिक वाला है, स्टार वाला है, और भाई दिमाग घुमाने वाला भी है। तो अगर आपको पूरे रूल्स पता है तो आपका दिमाग नहीं घूमेगा, और आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कब कैसा लगा है, क्योंकि इसके साथ, इस ही क्वेश्चन के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मेरा पढ़ाना अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाँ, मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना पसंद करता हूं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट, सॉरी नेक्स्ट लेसन स्टार्ट, जिसका नाम है एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।